सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल हैं जो कि प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि पिछले 2 सालों में जो भी सभ्यताओं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आरपीएससी ने पूछे हों, चाहे वो आरएसएसबी ने पूछे हों, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपके लिए हमने एक विशेष अलग से वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कमेंट कर आप ये भी बताएं कि इस प्रकार की सीरीज़ को क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि हमने आपके लिए सभी स्थल जो एग्जाम में आए उनको अलग अलग आपके लिए लाए हैं यहाँ पर, तो वो आप कमेंट करके बताएं कि आगे भी ऐसा हमें लेकर आना चाहिए। आप कमेंट करोगे तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो जो हमने पीछे लिख भी दिया कि कौन सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन चांदी से 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है। ये हमको जो मिलती है 8 पंचमारक मुद्राएं मिलती है वो बैराट से मिलती है। कहाँ से मिलती है? 5 पंचमारक जो 8 मुद्राएं हैं वो मिलती है बैराट से। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है साथियों। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। पूछा गया है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों के अंदर होता है। ये जो आपको ध्यान रखना है 5, कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों के अंदर होता है, 5 स्तरों में होता है। साथियों, ये ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल की के आधार पर हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं पर आपको कुछ गलती या कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार जो सभ्यता का टॉपिक है ना आपका, वो पहले कंप्लीट पढ़िए। फिर इस पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये मतलब 50+50 क्वेश्चन मान के चलिए आप, वो आप लगाना। पहले आप टॉपिक पढ़ो फिर ये क्वेश्चन लगाना, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और आपको ये भी अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आरएसएसबी ने इसके रिगार्डिंग पूछे हैं पहले से। वर्ष 1961-69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्व वेदवा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। 1961 से 69 के बीच की अवधि का पूछ लिया है, और कौन सा है जो कि कालीबंगा के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है। बीबी लाल संबंधित है, बीके थापर भी संबंधित है, एमडी खरे भी संबंधित है। बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे ने साथियों उत्खनन कार्य किया था। अब आपको याद आना चाहिए यहाँ पर कि आरसी अग्रवाल तो खोज करता है। आरसी अग्रवाल क्या है? खोज करता है, खोज करता। आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, आरसी अग्रवाल खोज करता होगे तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। ताम्रवती नगरी की बात की जा रही है। ताम्रवती नगरी आप सभी को पता होगा, आहड़। आहड़ को हम ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। आहड़ को हम ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जो है आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लें। निम्न में से कौन सा स्थान है जो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आप सभी को पता होगा गिलवंड, भगवानपुरा और रोजडी। गिलवंड, भगवानपुरा और रोजडी जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा अबानेरी रहेगा, सी, यानी 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा। सी कह दो, 3 नंबर ऑप्शन कह दो, जो कि आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल पूछा गया है। ये साथियों जो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता आप सभी को पता होगा ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कैसी है? गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट। बैराट जयपुर के पास के जो आसपास की भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख हैं जो आपको बताने किसके हैं। बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। जयपुर के पास है भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख हैं, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। किसके हैं वो अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख हैं वो। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान केशवराय पाटन, केशवराय पाटन के अंदर की गई है। साथियों, ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ऑफिशियल की के आधार पर है, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। केशवराय पाटन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित सुमेलित नहीं है। साथियों आपको सुमेलित नहीं है वो निकालना है। निम्नलिखित युग्मों में से युग्म दे रखे हैं, पूरा स्थल और जिला दे रखा है जिसके अंदर वो सुमेलित नहीं होगा। सुनारी झुंझुनू के अंदर है साथियों, सुनारी कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। गिलवंड राजसमंद के अंदर है, गिलवंड कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। साथियों जोधपुरा जो है जयपुर के अंदर है, जोधपुरा जो है जयपुर के अंदर है। अब यहाँ पे आप देखिए ओजियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर दे रखी है, नहीं साथियों, ओजियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर दे रखी है तो कहाँ होगी, ये होगी भीलवाड़ा। ध्यान रखोगे भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगी। ओजियाना चित्तौड़गढ़ दे रखी है, भीलवाड़ा होगी। तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सुनारी जो झुंझुनू के अंदर है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो आगे क्वेश्चन आप देखोगे कितने क्वेश्चन है कि इस प्रकार से लिंक है, आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, कितना पढ़ना है इससे। गिलवंड राजसमंद के है, ओजियाना आपको मैंने बता दिया कि भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दे रखा है, और जोधपुरा जयपुर के अंदर हो जाएगा। साथियों आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है, ये सभी चीज़ें आपको कन्फर्म से पता होनी चाहिए। उत्खनन उसका कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। साथियों ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप ये ध्यान रखना साथियों। तो ये जो जुटे हुए खेत के हमें जो मिलते हैं कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिल रहे हैं साथियों, कालीबंगा से मिलते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार फिर से, आप पहले इस टॉपिक को पढ़िए फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से, ताम्र संचयी सभ्यता का पूछा गया है साथियों तो गणेश्वर करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ताम्र संचयी अगर पूछा गया है यहाँ पर तो गणेश्वर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जानते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को हम ताम्र संचयी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वांगन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। कौन कौन सी नदियां बनास, बेड़च, वांगन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों में फैली हुई कौन सी सभ्यता है, इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा आहड़। आहड़ सभ्यता बनास, बेड़च, वांगन और गंभीरी नदी के तटों और घाटियों में फैली हुई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैराट जयपुर के पास, ये साथियों आप देख सकते हो फिर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अलग अलग ये पेपर है वो भी आप देख सकते हो। के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। किसके हैं, अशोक के। किसके हैं साथियों, अशोक के शिलालेख ये हैं साथियों। नेक्स्ट है लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह पूछा गया कि निम्न में से किस युग से संबंधित है। ये जो स्थल है ना मध्य पूरा पाषाण युग से, मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाली सीरीज़ कैसी लगी है और हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो भी आप हमें कमेंट जरूर करें साथियों। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। और कालीबंगा है कहाँ पे साथियों, हनुमानगढ़ में। ध्यान रखोगे कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है, ये आप पेपर देख लेना, इसमें गंगानगर ही लिखा हुआ आया है, हमें ऐसा कुछ नहीं मानना है। गंगानगर है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप क्या मानोगे, ये जो सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। हमसे नदी पूछी गई है, हमको नदी बतानी है, इसके लिए राइट आंसर रहेगा घग्गर। साथियों ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप लैब असिस्टेंट का पेपर उठाकर देख लेना, उसमें इसी प्रकार से यही ऑप्शन है, बिल्कुल सेम डिटो यही ऑप्शन है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप गंगानगर वाला ऑप्शन है ना हनुमानगढ़, उसमें ध्यान रखना। कभी कभार अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए हनुमानगढ़ ऑप्शन ना हो ना, हनुमानगढ़ ऑप्शन में ही ना हो, तो आप गंगानगर वगैरह टिक कर सकते हो, तो आपका सही माना जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन डिलीट ही होगा, लेकिन फिर भी अब गंगानगर ऑप्शन हो, हनुमानगढ़ नहीं है तो की बात है। अगर हनुमानगढ़ ऑप्शन में है, आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर, हनुमानगढ़ ऑप्शन में हो, तो आपको हनुमानगढ़ ही टिक करना है। सी ऑप्शन घग्गर नदी के तट पे या कांठे पे स्थित है कौन सी, कालीबंगा सभ्यता साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे होता है। गणेश्वर सभ्यता आप सभी को पता होगा कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे होता है। गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे होता है। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है, कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो ताम्रवती
ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो ताम्रवती के नाम से जानी जाती है दोस्तों आहड़। आहड़ जो है ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, आहड़ ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अभी हमने क्वेश्चन में रिपीट अभी पढ़कर आए हैं, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आंसर क्या रहेगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू से। कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों? झुंझुनू से प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हो साथियों, हमने इसको आपके लिए बिल्कुल क्रम वाइज सेट भी किया। 2022 के पेपर चल रहे हैं, फिर 2021 के जो पेपरों में क्वेश्चन आए हैं, तो आप ये मान के चलें, ये वीडियो आप अगर आप ध्यान से देख लेते हो ना, सभ्यता से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? बनास संस्कृति, एक तो ध्यान रखना है, बनास संस्कृति है ना, आहड़ को ही कहते हैं, आहड़ को ही बनास संस्कृति कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आहड़ की बात आ गई तो ये आपको भी हमने क्वेश्चन किया कि तिलवाड़ा तो आप सभी को पता चल रहा है कि बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर में तिलवाड़ा आ रहा है, तो ये ऑप्शन ही क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि गिलवंड है, बालाथल है, ओजियाना जो है वो बनास संस्कृति के स्थल हैं, और नहीं है पूछा गया है, तो इस प्रकार ये जो तिलवाड़ा वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था साथियों, आपसे पूछा गया है। ताम्रवती नगरी अगर पूछ लिया गया आपको, ताम्रवती नगरी पूछा गया तो आहड़ हो जाएगा। ताम्रवती नगरी पूछा गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। ताम्र जननी पूछ लिया जाए ना, यहाँ पर जननी पूछा जाए, ताम्रवती जननी नगरी जो पूछा, जननी के रिगार्डिंग पूछा जाए, तो आप गणेश्वर टिक करोगे। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आहड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ये भी हमने देख लिया, ओजियाना कहाँ पर है, आपसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल जो है स्थित है। ये ओजियाना स्थल जो है भीलवाड़ा के अंदर है साथियों, ओजियाना स्थल जो है भीलवाड़ा के अंदर है, ओजियाना स्थल जो है भीलवाड़ा के अंदर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? दयाराम साहनी की, नीलरतन बनर्जी की, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन कार्य में मुख्य भूमिका रही है? दयाराम साहनी और नीलरतन बनर्जी की बैराट के उत्खनन कार्य में मुख्य भूमिका रही है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बैराट के उत्खनन कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। गिलवंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? गिलवंड सभ्यता है जो किस नदी के किनारे पर फैली हुई है? गिलवंड सभ्यता आप सभी को पता होना चाहिए, बनास। गिलवंड सभ्यता जो है बनास नदी के किनारे फैली हुई है। किस नदी के किनारे फैली हुई है साथियों? बनास नदी के किनारे फैली हुई है गिलवंड सभ्यता। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अग्नि वेदिकाएं कौन से स्थल से उत्खनन में हमको अग्नि वेदिकाएं मिलती है? इसके लिए राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खनन में हमको अग्नि वेदिकाएं मिलती है, कालीबंगा के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिलती है साथियों। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, आपको यहाँ पर बताना था। इसके लिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा गणेश्वर रहेगा। गणेश्वर के अंदर आपको ध्यान रखना है, गणेश्वर के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। इसके लिए राइट आंसर हमारा गणेश्वर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, ये साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन RSSMB ने डिलीट कर दिया था। क्या है? डिलीट कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल दे रखे हैं, उत्खननकर्ता दे रखा है उसका, और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो RSSMB ने इसको डिलीट क्यों किया वो हम देखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि बैराट तो अभी हमने पढ़ा है कि दयाराम साहनी इसका उत्खनन करते हैं, ये बात सही है साथियों। कालीबंगा का हमने अभी पढ़ा कि अमलानंद घोष तो उसकी खोज करते हैं, उत्खनन थोड़ी ना करते हैं, तो ये बात क्वेश्चन के लिए ये गलत हो गई। और आहड़ का SP जैन नहीं करते साथियों, आहड़ का भी SP जैन नहीं करते, यानी ये दो ऑप्शन जो हैं वो गलत दे रखे हैं। बागोर VN मिश्रा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बागोर का कौन करते हैं? VN मिश्र करते हैं, VN मिश्र जो है बागोर का करते हैं। अभी आपको ये देखना है कि आहड़ का कौन कर रहा है? कालीबंगा के उत्खनन कार्य का हमने पढ़ लिया, आहड़ का भी हमने पढ़ लिया, तो ये दो ऑप्शन जो हैं इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। आहड़ वाला भी गलत SP जैन दे रखा है, कालीबंगा अमलानंद घोष है, तो अमलानंद घोष तो खोज करते हैं ना कि उत्खनन करते हैं, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। नेक्स्ट है,
जुती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथियों क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क आ रहा है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जाम में पूछ लिया गया है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, आप सभ्यताओं को ध्यान से पढ़ें, कालीबंगा को ध्यान से पढ़ें, आहड़ को ध्यान से पढ़ें, ये सभ्यताएं जो गणेश्वर है उसको ध्यान से पढ़ें, सुनारी को आप पढ़ें। ये जो सभ्यताएं कुछ मुख्य सभ्यताएं हैं उनको आप जरूर पढ़ें, किस नदी के तट पर है, कहाँ पर है, जिला जो है वो आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। जुती हुई कृषि का भूमि का साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से हमको मिलता है। साथियों अग्नि कुंडों के साक्ष्य भी आप सभी को पता होगा कालीबंगा से मिल रहा है। अग्नि वेदिकाएं, बात तो वही है ना, अब यहाँ पर अग्नि कुंडों का पूछ ले, वहाँ अग्नि वेदिकाएं पूछ ली, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा में हमें अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। पूरा स्थल जो आहड़ है उससे प्राचीन अवशेष जो है वो किस काल के, किस आहड़ से पूछा गया? आहड़ में आप सभी को पता होना चाहिए ताम्र पाषाण युग से। आहड़ जो है ताम्र युगीन सभ्यता है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए ताम्र पाषाण युग से संबंधित कौन सी है? आहड़ ताम्र पाषाण युगीन से संबंधित है। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित, राजस्थान की बनास संस्कृति पूछ लिया गया है। बनास, मैंने आप बोला आपको कि आहड़ को ही बनास कहते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। आहड़ को ही बनास कहते हैं, तो बनास संस्कृति का संबंध भी ताम्र पाषाण काल से होगा, ताम्र पाषाण काल से होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ताम्र पाषाण काल से बनास संस्कृति पूछ लो, आहड़ पूछ लो, ताम्र पाषाण काल से संबंधित हो जाएगी, उस युग से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया है? प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर मात्रा में जो है ताम्र भंडार हमको मिलता है गणेश्वर के अंदर। ताम्र भंडार कहाँ पर मिल रहा है? गणेश्वर के अंदर हमें प्रचुर मात्रा में प्रागैतिहासिक काल में गणेश्वर के अंदर ताम्र भंडार मिलता है। राजस्थान में जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ और किस स्थल से प्राप्त होते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य पूछा गया है, तो भी क्या होगा? कालीबंगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने प्रकार से पूछा गया है। प्राचीनतम साक्ष्य जूते हुए खेत के, तो कालीबंगा हो जाएगा, राइट आंसर हो गया यहाँ पर। निम्न में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ये देख लो, आहड़ बनास संस्कृति लिखा आ रहा है, मैंने बोल दिया आपको। निम्न में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? इसके लिए जो राइट आंसर साथियों देखिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। गिलवंड, ओजियाना, यहाँ पे ओजियाना कर लेना आप, ओजियाना है ये, बालाथल, लेकिन लोथल नहीं है। तो क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर रहेगा लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हो किस प्रकार, सिर्फ लैंग्वेज में कुछ फर्क आ रहा है, क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। आहड़ सभ्यता दे रखी है और उसके क्या निम्न कथन है उन पे आपको विचार करना है साथियों। आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, ये बात ठीक है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बात देखिए, चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं था साथियों, चावल से तो परिचित थे ये। आहड़वासी जो थे चावल से परिचित थे, तो एक ये गलत हो गया। और इन्होंने पूछा क्या के बारे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। आहड़वासियों लिखा गया है, तो आहड़वासियों की क्या है? अर्थव्यवस्था का एक साधन था धातु का काम, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। और इसके बाद है यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। लाल रंग के, काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि जो हमारा ए ऑप्शन है, सी है, डी है, वो तो सही है, और बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब देख लेते हैं आगे ये क्या पूछना चाहता है। सही विकल्प का चयन करना है, तो जहाँ पे ए सी डी मिल जाए वो आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, ए सी डी 2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन क्या है? इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? लघु पाषाण युगीन पूछ लिया है, संस्कृति से संबंधित है। गणेश्वर तो आप सभी को पता है, ताम्र युगीन हो गई। तो सोज्जत, धनेरी, तिलवाड़ा, सोज्जत, धनेरी, तिलवाड़ा जो है आप ध्यान रखना यहाँ पर, सोज्जत, धनेरी और तिलवाड़ा जो है साथियों वो लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। लघु पाषाण युगीन से सोज्जत, धनेरी, तिलवाड़ा है, यानी 1, 2, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है साथियों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको। कालीबंगा के कुछ कथन दे रखे हैं, उनको पढ़ना है और आंसर देने का प्रयास करना है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले दुर्ग, जो निचला नगर है, उन दोनों के चारों ओर दीवार है। कालीबंगा के अंदर जो दुर्ग है और निचला दुर्ग जो है उसके नगर के क्या है, दोनों के चारों ओर दीवारें हैं साथियों, ये बात ठीक है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों के द्वारा निर्मित है, ये बात भी ठीक है। दोनों दीवारें जो है कच्ची मिट्टी की ईंटें हैं उसके द्वारा निर्मित हैं, यानी ये दोनों कथन सही है। सही उत्तर देना है, केवल कथन एक सही सत्य है, नहीं 2 नहीं, ना तो 1 ना ये भी नहीं,
दोनों कथन सत्य है, ये बात यहाँ पर मिल गई, दोनों कथन सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है। खेतड़ी के निकट पूछा गया ताम्र पाषाणिक, ताम्र भी और पाषाणिक भी हो तो आप सभी को पता चल गया होगा गणेश्वर, क्योंकि गणेश्वर ताम्र पाषाणिक युग से संबंधित है, मैंने आपको ये बातें बताई थी और क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया है। ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट कौन सा है, गणेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है। ये देखिए अन्वेषण दे देगा आपको, उत्खनन की जगह लिख देगा, तो ये बस घुमाने वाली बात है, क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण से संबंधित है, अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी और AR बनर्जी, ये तो क्या है संबंधित है। इसने क्या पूछा, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंगम संबंधित है, दयाराम साहनी से संबंधित है, NR बनर्जी भी इसके क्या है उत्खनन कार्य करते हैं। इसका उत्खनन कार्य करते कौन कौन है ये आपको पता चल गया, तो राइट आंसर इसके लिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका उत्खनन कार्य HD सांकलिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। राजस्थान के किस स्थल से हमको पूरा पाषाण युगीन उपकरण जो है हमको मिलते हैं साथियों। पूरा पाषाण युगीन जो बागौर से मिलते हैं, कहाँ से, पूरा पाषाण युगीन उपकरण हमको बागौर से मिलते हैं, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट पे, प्राचीन सभ्यता स्थल दे रखे हैं एवं उनके जिले को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए सही कूट का आपको चयन करना है। प्राचीन सभ्यता स्थल है, उनके जिले दे रखे हैं, नीचे दिए गए जिलों को आपको सही कूट के अनुसार चयनित भी करना है साथियों। इसके लिए देखना, स्थल दे रखा, जिला आ गया, सिंगी तालाब नागौर के अंदर हो जाएगा, सिंगी तालाब नागौर में हो जाएगा। तिलवाड़ा मैंने आपको बताया था कि बाड़मेर में है, बीजक की पहाड़ी जयपुर के अंदर, आप सभी को पता है, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाएगा। सिंगी तालाब नागौर में हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, बीजक की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर है, नगरी जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने आप सभी के लिए सुमेलित कर लिख दिए हैं, सुमेलित करके इन सभी को हमने आपके लिए लिख दिए हैं साथियों। राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछना चाहता है, राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। लोहा धातु के पूछे गए हैं। लोहा धातु के हमें जो मिलते हैं काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से हमको ये मिलते हैं साथियों। निम्न में से आपको बताना है कि प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर हमको नहर के अवशेष प्राप्त होते हैं। नहर के जो हमको मिलते हैं नगरी, न से नहर और न से नगरी, आपको ध्यान रखना है। नहर के साक्ष्य हमको नगरी से मिलते हैं, नहर के साक्ष्य हमको नगरी से मिलते हैं साथियों। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। जिस प्रकार हमने सभ्यताओं के अलग किए हैं, उस प्रकार 1857 की क्रांति के हैं, जनजातीय आंदोलन के हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अलग करके। वो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कंटिन्यू करना है या नहीं। लाइक कीजिए और अपने जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है, बागौर अवस्थित है, पुरातात्विक स्थल बागौर पूछा गया। बागौर कहाँ पर है, कोठारी नदी के तट पर, कोठारी नदी के तट पर बागौर स्थल स्थित है। कोठारी नदी के तट पर बागौर स्थल अवस्थित है। बागौर कहाँ है, कोठारी नदी के तट पर है। साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।